boys and girls, a very warm welcome to Supergrads YouTube channel. गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट, आईपी मेट इंदौर की पीवाईक्यू की सीरीज है ये, और उसका ये सेकंड सेशन है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स का एक हाई वेटेज टॉपिक है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 2-3 साल में आईपी मेट इंदौर ने पूछे हैं। ठीक है। आगे आने वाले सेशंस जो होंगे उसमें लॉजिक डीआई, उसमें वर्बल सेक्शन के जो क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। गुड थिंग इज इट्स गोइंग टॉपिक वाइज। ठीक है। ये नंबर सिस्टम का आज सेशन है। नंबर सिस्टम के जो पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आए वो डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे। उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो आपकी तैयारी उस हिसाब से और शार्प अपनी तैयारी आप कर सकते हो, है ना। यू कैन मेक योर प्रिपरेशन बेटर, क्योंकि एक पूरा आपको एक आई व्यू मिल जाता है, राइट। सो उसके बाद हम बात करें, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं इंदौर में वो हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको टेक्निक शॉर्टकट तो मिलती ही है, बट आपको एक पाथ मिल जाता है कि इस टॉपिक को हम ऐसे करेंगे तो कम टाइम में हम इसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। ठीक है। तो ये सेशन आप जरूर देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा, बिकॉज हम लोग नंबर्स के जो क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में है वो करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स सी क्या हम लोग का आज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, व्हाट आर वी कवरिंग इन दिस सेशन। आईपीएम इंदौर के पीवाईक्यूज फ्रॉम द टॉपिक नंबर सिस्टम वुड बी कवर्ड 21, देन 22 एंड 23। ठीक है। सो इस ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। 23 के क्वेश्चन जो आए हैं लेटेस्ट लास्ट ईयर में वो हम लोग लास्ट में रखे हुए हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद एक आप लेके असाइनमेंट भी है, वो असाइनमेंट आप सभी से क्रैक हो पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी ऐसे आपको मिल जाएगी जिससे आप वो क्वेश्चन कर पाए। एंड आई बी वेटिंग फॉर द राइट सोल्यूशन फ्रॉम योर साइड। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई कैन डेफिनेटली सी कि यार ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा टू क्रैक दैट क्वेश्चन गिवन विद द एट द एंड। ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन 21 में पूछा गया था इंदौर ने। इट इज अबाउट यूनिट डिजिट। पूछा है इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके। सो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम इसको क्रैक करते हैं। देखिए जरा, सॉल्व कीजिए आप लोग भी साथ में। सो व्हाट यू शुड नो टू क्रैक दिस क्वेश्चन इज साइक्लिसिटीज, राइट। हर एक डिजिट की 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, हर एक डिजिट की अपनी साइक्लिसिटी होती है। उसको अगर हम लिखें कुछ ऐसा आएगा। डिजिट्स हमारे पास जो होते हैं, राइट, कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास डिजिट्स होते हैं। ठीक है। और उनकी जो साइक्लिसिटीज होती है, साइक्लिसिटी हर डिजिट की अपनी एक होती है, राइट। इन दोनों की साइक्लिसिटी होती है 1, राइट। 5 और 6 की भी होती है 1, राइट। और उसके बाद 2 और 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, और 7, 8 की भी होती है 4। ओके। एंड 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है, इट इज 2। इसको नोट कर लीजिएगा। ये साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे एग्जांपल 2 और 3 की बात करें, दोनों की साइक्लिसिटी 4 होती है। दैट मींस 2 की हर फोर्थ पावर के बाद उसका जो यूनिट प्लेस है इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इन अ साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है। 2 की हर फोर्थ पावर के बाद, आफ्टर फोर्थ पावर, एट्थ पावर, ट्वेल्थ पावर, द यूनिट प्लेस डिजिट्स विल कीप ऑन रिपीटिंग। सेम गोज फॉर 3। तो 2 और 3 के लिए साइक्लिसिटी होती है 4, 7, 8 के लिए होती है 4, 4 और 9 के लिए होती है 2, 2, एंड बाकी 0, 1, 5, 6 के लिए होती है 1। जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है उसका मतलब होता है उस, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 6 की पावर साइक्लिसिटी 1 है, तो 5 की पावर आप कुछ भी रखोगे 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा, डजेंट मैटर। 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा वन प्लेस पे, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा वन प्लेस पे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक क्रैक कर सकता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। जैसे यहाँ पे बोला 743 रेज टू पावर 85, इसका वंस प्लेस क्या होगा? 74 को आप छोड़ सकते हैं, तो इस पूरे नंबर का वंस प्लेस वही होगा 3 पावर 85 का होगा। 3 पावर 85 का जो भी वंस प्लेस होगा वही इस नंबर का वंस प्लेस होगा। हम वंस प्लेस को फोकस करें, क्योंकि जो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करना है वही वंस प्लेस के ऊपर ऑपरेशन करना है हमको अल्टीमेटली, राइट। माइनस 525 में 52 को छोड़ दो, 5 की पावर 37 ले लो अकेला, प्लस 987 लिखा है उसको 98 को छोड़ो, 7 की पावर 96 ले लो। ठीक है। एंड नाउ थिंग्स विल बिकम इजी फ्रॉम हियर। ठीक है। अब 3 की पावर 85 कैसे करते हैं? आफ्टर एवरी फोर्थ पावर, राइट। सो 3 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आएगा 1।
तो हम 85 को, ये एक अप्रोच है जिसको हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स यू टू सॉल्व इट क्विकली. 85 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 1. सो आप क्या करेंगे, 3 की पावर उस रिमाइंडर को रख देंगे 1 को. ठीक है, एंड यू जस्ट सॉल्व दिस. कितना आता है, 3 आएगा. 5 की पावर कुछ भी हो, आपको अब बताया था 5 ही आता है, राइट. तो 5 ही आएगा इसका यूनिट प्लेस. ठीक है. और यहाँ पे 7 इज 96. 7 की साइक्सिटी आपको पता होनी चाहिए 4. तो आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से और देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है. अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है तो आप उस रिमाइंडर को पुट अप कर देंगे, है ना. जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था तो नॉन जीरो रिमाइंडर था, 1 पुट अप कर दिया यहाँ पे एक्सपोनेंट की जगह पे. बट 96 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4. इट इज लिविंग जीरो रिमाइंडर. ये एक एक्सेप्शन है. व्हेनेवर यू गेट जीरो रिमाइंडर, तो हम लोग 7 की जो पावर है 96 को रिप्लेस किससे करेंगे, साइक्लिसिटी इटसेल्फ. विल रिप्लेस इट बाय साइक्लिसिटी इटसेल्फ. जो भी साइक्लिसिटी है उसी से रिप्लेस कर देंगे. कब, जब रिमाइंडर जीरो आए तब. नॉन जीरो आया तो उस रिमाइंडर को ही पुट अप करेंगे जैसा कि यहाँ किया. अब बस इनको सॉल्व करना है. ठीक है. तो 3 की पावर 1, यूनिट प्लेस 3 आ जाएगा. माइनस 5 की पावर कुछ भी होता है, 5 ही आता है. तो जो आपका फर्स्ट नंबर था उसका यूनिट प्लेस 3 आएगा. सेकंड नंबर जो था उसका यूनिट प्लेस 5 आएगा. प्लस जो थर्ड नंबर दिया गया था उसके यूनिट प्लेस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 7 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2401 होता है. उसका जो यूनिट प्लेस 1 है वो इसकी यूनिट प्लेस हो जाएगी इस नंबर. ठीक है. 7 पावर 4 इज 2401, 1 यहाँ रख दिया. अब इसको सॉल्व करना है. तो 3 में से 5 ऐसा सब्ट्रैक्ट होता नहीं है. तो व्हाट विल वी डू, जैसे भी नॉर्मली भी हम लोग 3 में से -5 करेंगे तो विल नॉट सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे जो भी डिजिट होगा उससे हम बोरो करेंगे. इट विल बिकम 13. 13 माइनस 5 वुड बी गिविंग मी 8. 8 प्लस 1 करेंगे. ठीक है. यहाँ पे 1 है यूनिट प्लेस पे, दोनों को जोड़ेंगे, राइट. सो विल गेट 9 एज द फाइनल आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस वाज आस्क्ड इन 2021. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Highest possible value of the ratio of a four-digit number. Highest possible value of the ratio of a four-digit number and the sum of its four digit is. सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है रेशो की, किसका रेशो, अ फोर डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स फोर डिजिट. तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग, ए बी सी डी फोर डिजिट नंबर है. रेशो पूछा है किसका, इस नंबर का और उसके डिजिट्स के सम का. सम ऑफ द डिजिट्स, कुछ ऐसा वो बोल रहा है. इसका जो रेशियो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन. ऑप्शन में सब दिया हुआ है. तो जब ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे ये दिख रही है तो मैं ट्राई करूंगा क्या ये पॉसिबल है. तो ऑप्शन ऑप्शन का बेनिफिट ये होता है, अगर आपको अप्रोच नहीं भी पता है एग्जैक्टली कैसे मुझे प्रोसीड करना है, ठीक है, बट ऑप्शन में तो दिया है. तो हम पहले ट्राई करेंगे 1000 ला सकते हैं. अगर 1000 ला सकते हैं तो सोच सकते हैं किसी नंबर के बारे में, तो आंसर वही हो जाएगा. नहीं तो हम सेकंड लार्जेस्ट के बारे में जाएंगे अगर नहीं ढूंढा तो, राइट. सो 1000 आ सकता है क्या, चेक करते हैं. सो अगर मैं नंबर 1000 ही ले लूं, ए बी सी डी फोर डिजिट नंबर है, तो लेट्स से नंबर इज 1000 डिवाइडेड बाय डिजिट्स का सम 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. तो ये मुझे 1000 ही दे देगा, राइट. 1000 डिवाइड बाय 1 हो गया तो 1000 ही हो गया. क्या बोलते हैं, ठीक है. तो रेशियो आ पा रहा है 1000. तो यही मेरा आंसर हो जाएगा. लार्जेस्ट पॉसिबल रेशियो इज 1000. इट इज हैपनिंग. इट विल हैपन फॉर अदर नंबर्स एज वेल. 2000 डिवाइड बाय 2 प्लस 0 है ना. तो ये कितना हो गया, 2000 डिवाइड बाय 2 हो गया. यहाँ पे भी मुझे 1000 मिल पा रहा है. ठीक है. तो जो रेशियो है फोर डिजिट नंबर का उसके डिजिट्स के सम का हाईएस्ट पॉसिबल कितना है, 1000. ठीक है. तो डाउट हमको तब होता जब हमें शॉर्ट आंसर टाइप ये क्वेश्चन दिया रहता. अब जब दिया है तो 4 नंबर मिल रहे हैं हमको, है ना, तो लॉजिक लगा के बिल्कुल सही लगा सकते हैं. ठीक है. तो आंसर इज 1000 फॉर दिस क्वेश्चन. ये भी 21 में पूछा गया था. आगे चलते हैं. नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स 1890 into 130 into 170. इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, डॉट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे. And are not divisible by 45. And are not divisible by 45. अब इसका फैक्टर थ्योरी आपको आनी चाहिए नंबर सिस्टम में. तो पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड दिस नंबर, ठीक है. तो मतलब फैक्टर्स जो इसको डिवाइड करेगा वो फैक्टर्स होगा. ठीक है. एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 45, वो फैक्टर्स 45 से डिवाइड नहीं होने चाहिए. इस नंबर के वो फैक्टर जो इस 45 से डिवाइड ना हो, मतलब 45 के मल्टीपल ना हो. तो क्वेश्चन इन अ वे ये हो गया, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, लेट्स से इस नंबर को हम n बोल देते हैं. लेट्स से दिस होल नंबर इज n. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n which are which are not which are not multiple of 45. यही हो गया.
तो नॉट मल्टीपल ऑफ 45 करना है तो दिस इज गुड एज, इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, टोटल फैक्टर्स निकाल लो उस नंबर के, टोटल फैक्टर्स ऑफ एन निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो वो फैक्टर्स जो 45 के मल्टीपल्स हैं, फैक्टर्स ऑफ एन, फैक्टर्स ऑफ एन विच आर मल्टीपल ऑफ 45, राइट, उनको माइनस कर दो, विच आर मल्टीपल ऑफ 45, सब्ट्रैक्ट देम, तो जो रह जाएंगे वो फैक्टर्स होंगे जो 45 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हमारा, सारे फैक्टर्स निकालना। सारे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए, जो उनकी एक्सपोनेंट होती है उन एक्सपोनेंट्स में प्लस वन करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहला काम वही है, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए क्या करें, ये प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में अभी तो नहीं है, तो इसको कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे स्पेस अगर रहता है, सो लेट्स सी। 9 से डिवाइड हो रहा है 21, 9 इंटू 210 हो रहा है, ठीक है, 210 ये हो गया, फिर 13 इंटू 10 है ना, 17 इंटू 10, फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, प्राइम फैक्टरेशन में ले जा रहे हैं इसको। सो 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, ठीक है, 210 को 7 3 10 लिख सकते हो, 7 3 10, ठीक है, 13 17, 13 17 और 10 दो बार है यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो कहाँ पे आ रही चीजें, यहाँ पे एन अगर प्रॉपरली लिखें, क्या क्या प्राइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3, आपके पास 3 स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है, और 7 आ गया, 13 आ गया, और 17 आ गया। 10 आपको कितने बार मिल रहे हैं, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 क्यूब, 10 बनता है 2 क्रॉस 5 से, तो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये आपका एन हो गया बेसिकली। सो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया भी था आपको, वो आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं तो जो भी पावर्स हैं उन सब में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दिस 3 प्लस 1, डायरेक्टली लिख लेते हैं 4 इंटू 2 टू 2, सब में 1 ऐड कर रहे हो, 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे भी 4 क्रॉस 4 हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए कितना आ रहा है, 4 4 4, 64 हो गया, 64 इंटू ये आपका 8 हो गया, ठीक है। तो 480 एंड 32, 480 एंड 32 इज 512। तो ये टोटल फैक्टर्स हो गए आपके, इस नंबर के सारे फैक्टर्स हो गए। अब आप में आपको वो हटाने हैं फैक्टर्स जो कि 45 के मल्टीपल्स हों, उनको रिमूव करना है, उसकी एक प्रोसेस होती है, अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज मिल गई। अब माइनस करना, ये इसको कैसे निकालते हैं, इसका एक तरीका होता है, देखिएगा, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनेंगे, राइट। सो ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म था, ठीक है, 45 के मल्टीपल्स हो ऐसे फैक्टर्स निकालना है, तो इसमें से 45 को अलग करना पड़ेगा। अब 45 बनता किससे है, ये 45 जो है, 45 जो है किससे बनता है, 45 बनता है, ठीक है, 9 5 जा 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 5 जा 45। तो ये जो फैक्टराइज फॉर्म है एन का, उसमें से 45 को थोड़ा सा सेपरेट कर लो, फिर जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो, दैट इज द प्रोसेस टू फाइंड दोज फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 45, ठीक है। तो 45 इसमें से अलग करना है, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 इसमें से अलग करना है, तो करते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं फिर से, 3 स्क्वायर 5 अलग करना है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर बाहर लिया, 3 स्क्वायर बाहर लिया, 5 चाहिए, 5 क्यूब में से 5 बाहर लिया, ठीक है, तो ये हमने 45 बाहर ले लिया। अब जो पोर्शन बचा हुआ है वो देख लेते हैं, क्या पोर्शन बच गया, 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर बाहर लिया तो 3 बचा हुआ है, ठीक है, बाकी ये सब तो है ही, 7 13, 7 13 17, और 2 क्यूब में से कुछ लिया ही नहीं था, 2 क्यूब इज एज इट इज, और 5 क्यूब, इसमें से एक 5 हम बाहर ले चुके हैं, तो 5 स्क्वायर बचा होगा, ठीक है। तो ब्लू वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर, 45 को बाहर लेने के बाद, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसके आपको नंबर फैक्टर्स निकालने, तो वो फैक्टर्स 45 के मल्टीपल्स होंगे जिनको हमें रिमूव करना है। सो फोकस शुड बी ऑन दिस ब्लू पार्ट, 45 हो गया, अलग कर दिया, इसको आप निकालो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इस पोर्शन। तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, दिस पार्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, इट इज यहाँ पे पावर 1 है 1 है 1 है 1 है, राइट। सो इट इज 2 क्रॉस 2, सब में 1 1 जोड़ रहे हैं, 2 क्रॉस यहाँ तक 2 आ गया,
ठीक है, यहाँ पे 3 है तो +1 करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो करेंगे 3 हो जाएगा। इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये 16 हो गया, 16 इंटू वॉट, 4 3 12, 16 इंटू 12 160 एंड 32 192। तो 192 फैक्टर्स ऐसे हैं n के जो 45 के मल्टीपल्स भी होंगे। हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, जिससे हम निकालते हैं ऐसे नंबर जो मल्टीपल हो किसी और के। तो ये 1512 क्या हो गया, टोटल फैक्टर्स ऑफ n। और 192 192 क्या हो गया, ऐसे फैक्टर्स n के जो 45 के मल्टीपल्स। तो सब्ट्रैक्ट 192 फ्रॉम 512, यू गेट द आंसर। कितना आ जाएगा देखिए। सो 512 माइनस 192 शुड बी 320। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे आईपीमेट इंदौर 2021 में। ठीक है, सो ये फैक्टर 3 के ऊपर बेस्ड है। तो चीजें अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप ये कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बिकॉज फैक्टराइज फॉर्म में नंबर नहीं दिया हुआ था, हमें फैक्टराइज करना पड़ रहा था। ठीक है, सो दिस वाज 21। 22 करते हैं। 22 सॉल्व करेंगे इस। इफ द 5 डिजिट नंबर ABCD इज डिविजिबल बाय 6, अगर एक 5 डिजिट नंबर है ये, और ये 6 से डिविजिबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट नेसेसरीली डिविजिबल बाय 6। जरूरी नहीं है कि वो 6 से डिविजिबल हो। ऐसे इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिए तो चीजें आसान हो ही जाती है, राइट। सो 6 का आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। और ये टॉपिक जो है काफी पूछा गया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इंदौर ने पूछे होंगे। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी है बट या आपको करते आना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट नेसेसरीली डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो इजी है, कर सकते हैं इसको। चेक करते हैं। देखो, ये बोला है कि ABCDE अगर 6 से डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल है। इसका रूल क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। यही होता है, इसका मतलब यही होता है ना। ABCD जो नंबर होगा 5 डिजिट का, वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या ड्राइव कर सकते हैं। कंक्लूजन आ जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है, मतलब जो E है, E इज एन इवन नंबर और 0। यही हो सकता है, या तो वो 0 है या वो इवन नंबर है। ठीक है, इवन डिजिट बोल सकते हो, नॉट नंबर बट इवन डिजिट होगा। हम ई की बात कर रहे हैं, इवन डिजिट। 0 को अगर कंसिडर करते हैं इवन डिजिट में, तो 0 वहीं शामिल हो जाएगा, राइट। और एक कंक्लूजन तो ये हो गया। दूसरा, 3 से भी डिजिबल है नंबर, तो हमें पता है रूल क्या होता है, A प्लस B प्लस डिजिट सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ये जो समेशन आएगा, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये गिवन है, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। ये दो चीजें हमको गिवन है। E 0 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे जो डिजिट सम है, ये 3 का मल्टीपल गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं E कैन बी इक्वल टू 0 और 2 और 4 और 6 और 8। ठीक है, और ये 3 का मल्टीपल पक्का होगा। अब देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। जो चीज हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसको हटाते चलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई, बोले नॉट नेसेसरी डिविजिबल, तो देखते हैं नेसेसरी डिविजिबल कौन होगा, उसको हटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रिपल ई लिखा हुआ है, तो ट्रिपल ई है, ई इज डेफिनेटली एन इवन। तो ये तो ठीक है, 2 से डिविजिबल है। और इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा थ्राइस ऑफ ई प्लस इज थ्राइस ऑफ ए। तो ये 3 का मल्टीपल ऑलरेडी, 3 का मल्टीपल भी है और ई इवन भी है, तो 6 से डिविजिबल ये तो हो गया। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। B+B A D C A C E D E बोला है। तो इसमें आप ध्यान से जब देखोगे तो B 2 बार आ गया, A 2 बार आ गया, D 2 बार आ गया। ठीक है, और C भी 2 बार आ गया, और यहाँ पे E भी 2 बार आ गया। हर डिजिट 2 2 बार आ गया। तो जब उसको डिजिट सम करोगे, सबको जब डिजिट सम करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, है ना। डिजिट सम यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, करोगे तो ट्वाइस ऑफ A+B+C+D+E आएगा। हर डिजिट 2 बार जुड़ेगा। जब हमें पता है कि ये 3 का मल्टीपल है, गिवन है, तो ये पूरा भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल। ठीक है, 3 का मल्टीपल ही हो ही जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, ई लिखा है, तो इवन भी हो गया बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, ये इवन है। तो ये नंबर जो थर्ड ऑप्शन में दिया है, ये इवन भी है, दैट इज 2 से डिविजिबल भी है, और सेम लॉजिक से, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल गिवन था, तो ट्वाइस ऑफ दिस भी 3 का मल्टीपल होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला नेस्ली नॉट डिविजिबल। हम क्या कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं जो नेस्ली 6 से डिविजिबल हो। सेकंड ऑप्शन का जो नंबर है 6 से डिविजिबल है, थर्ड का जो है 6 से डिविजिबल है, बिकॉज 2 3 दोनों से हो रहा है। ठीक है, लास्ट 4 चेक करते हैं। C D B A E, यहाँ पे भी E है। मेन चीज थी E E E, सिर्फ ये एक ऑप्शन था जहाँ पे A था, एंड वी आर नॉट श्योर कि ये इवन है कि ऑड है।
तो वैसे भी देख के आप जज कर सकते थे आंसर यही होगा। इसको और चेक कर लो, यहाँ पे भी ऑर्डर अलग है बट अगेन समेशन ऑफ ए बी सी डी आएगा, 3 का मल्टीपल और लास्ट में यूनिट प्लेस पे ई है, ई ई ई। तो वैसे भी आप सिर्फ उसको देखकर भी आप क्रैक कर सकते थे, पूरा नहीं भी करते सॉल्व, बट आई एक्सप्लेन यू, है ना, लॉजिकली। बट या आंसर शुड बी दिस, नॉट नेसेसरी बोला है इसलिए। ठीक है, तो दिस वाज आस्क्ड इन ईयर 2022। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। When the square of the difference of the two natural numbers is subtracted from the square of the sum of the same two numbers and the result is divided by 4, we get। अब लैंग्वेज ही लैंग्वेज है ये, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे चीजें आसान हो जाएंगी। The square of the difference of two natural number is subtracted from the square of the sum of the same two numbers। तो नंबर्स को कुछ मान लो, नंबर्स को कुछ मान लो, ए भी मान लेते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द सेम टू नंबर्स, सम किया, स्क्वायर किया, इसमें से आप डिफरेंस, इसमें से आप माइनस कर रहे हो क्या, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सेम टू नंबर्स, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये आप माइनस कर रहे हो। सॉल्व करके देखते हैं आता क्या है। ठीक है, आ क्या रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर minus a square plus 2ab plus b square, guys। Yeah, something is getting cancelled। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a square नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, b square नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, आई एम गेटिंग 4 टाइम्स ऑफ a b, ये मिल रहा है मुझे, राइट। सो क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बताइए। इसको कह रहा है एंड द रिजल्ट जो आया, ये हमारा रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 4, इसको जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, इसको हमने जब 4 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है हमको, ए बी मिल रहा है। ठीक है, इसको जब 4 से डिवाइड करो तो ओनली वुड बी गेटिंग ए बी ओनली। ठीक है, तो आई एम गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, करेक्ट। सो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है, देखें जरा। वी गेट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, HCF of two numbers, LCM of two numbers, square of the product of the two numbers। बताइए, सॉल्व करें इसको। देखो, यहां तक हम आ गए, और जब हम HCF LCM पढ़ते हैं, जब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, हो ही नहीं सकता, मान नहीं सकते नहीं पढ़ा हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ते हो आप, वो ये पढ़ते हो, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी होती है HCF LCM की, राइट। सो आई रिपीट, प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two given numbers is always equal to product of the two numbers। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन टू नंबर्स बट टू के लिए एप्लीकेबल है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM। ठीक है, तो ए और बी क्या आया, अल्टीमेटली डिवाइड किया 4 से, तो क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आया। तो एज पर द प्रॉपर्टी दिस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, बोल ही रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द LCM HCF ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर्स का HCF LCM के बराबर, यही होगा, प्रॉपर्टी ही होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। फर्स्ट इज राइट। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया, बट उसने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा, थोड़ा घुमा के पूछ। ठीक है, लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर 3 raised to power 7, 2 raised to power 8, 17 raised to power 3 is randomly chosen, एक फैक्टर अगर हम रैंडमली चूज करें, then the probability that the chosen factor will be a perfect square। अगेन फैक्टर थ्योरी का आपने नोटिस किया, फैक्टर थ्योरी का क्वेश्चन 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया है, राइट। अभी हम करेंगे आगे, बट 23 में भी आया है। फैक्टर थ्योरी इज दैट इंपॉर्टेंट गाइस, कर लेना अच्छे से। इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 3 raised to power 7 this chosen, then the probability that the chosen factor will be a perfect square। पूछा प्रोबेबिलिटी में है, बट अल्टीमेटली तो क्वेश्चन लॉजिक जो लग रहा है, कॉन्सेप्ट जो लग रहा है, नंबर्स की लग रहा है, प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल केस अपन ऑल पॉसिबल केस होता है। तो अब जब पूछा प्रोबेबिलिटी, तो हमें जवाब प्रोबेबिलिटी में देना पड़ेगा, और बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमें पता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हम ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, है ना, फेवरेबल केसेस
डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस यही हम जानते हैं। तो हमने वो बोल क्या रहा है, ये जो नंबर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम एक फैक्टर चुनेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो। तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, उनको काउंट करना है, वो हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, और डिवाइड करेंगे उसको किससे, इसको देखते हैं, डिवाइडेड बाय ऑल फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो फैक्टर्स वैसे ही निकाल लो। और इस बार अच्छी बात क्या है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, 2 एक प्राइम फैक्टर है, 17 एक प्राइम फैक्टर है, तो सीधे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो निकालना आसान है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, इज इक्वल टू क्या करें, सब प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इट इज 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, और पावर 3 था, 3 प्लस 1। ठीक है, दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 4, ये हो गया जो भी आ जाए। ठीक है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स काउंट करने हैं, उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, उसके लिए एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तीन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 3 पावर 7 को, हम देखते हैं 3 पावर 7 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। सिर्फ इस पोर्शन के देखो, इस पोर्शन के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कौन कौन से होंगे। 3 पावर 0 होगा, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन पावर जो भी होंगे, 0 पावर और इवन पावर जो होती है परफेक्ट स्क्वायर होती है, 3 पावर 4 लिखेंगे और 3 पावर 6 लिखेंगे, ये चारों के चारों 3 पावर 7 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली इसके हैं तो इसके भी होंगे नंबर के, तो ये हमने 4 लिख दिए। भाई ये है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 3 पावर 7। अब 2 पावर 8 के निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से होंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। 2 की पावर 0 होगा, 2 स्क्वायर होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 होगा, ये होंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 2 पावर 8। 17 क्यूब के देख लेते हैं, 17 पावर 0, 17 raised to power 2, इतने ही होंगे बस। ठीक है, तीनों के हमने निकाल लिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी और सब फैक्टर्स हैं, इनके इनके इनके। तो ऑब्वियसली जब ये फैक्टर्स इनके सेपरेटली हैं, तो इस नंबर को अगर आप n बोल रहे हो, इस ये सब 3 पावर 7 के ये फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली n के फैक्टर्स हैं, ये भी हैं ये भी हैं। बट परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जनरेट करेंगे फैक्टर्स, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। तो आपको ऑल पॉसिबल जब निकालने हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, तो आप इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सेट्स बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन सेट्स कैसे कैसे बनते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने आ गए 4, यहाँ पे कितने हैं टोटल 5। ठीक है, और यहाँ पे कितने आ गए 2। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 2 जा 40, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होके इससे होगा, जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सेट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, ये आपका न्यूमरेटर आ गया। ओके, बस अब प्रोबेबिलिटी में कुछ बचा नहीं है। इट इज लाइक 3 5 4 5 2, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 2, एंड दिस इज 8 क्रॉस 9 क्रॉस 2। ठीक है, तो दिस इज 4, सॉरी इट इज नॉट 2, इट इज 4। ठीक है, तो 4 4 इज गेटिंग कैंसिल, राइट। यहाँ पे 8 कैंसिल होगा ऊपर वाले 2 से, तो 5 बाय कितना बच रहा है, 9 4 जा 36। दैट शुड बी योर प्रोबेबिलिटी, दैट इज आंसर। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कम है, ये बेसिकली नंबर्स नंबर क्वेश्चन है। इफ यू नो फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकाले जाते हैं यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल, तो रेशियो प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट फैक्टर 3 इज इंपॉर्टेंट। 21 में आया, 22 में आया, 23 में भी देखता है। सो 23 के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग जल्दी से। द रिमाइंडर वैन 1 फैक्टोरियल प्लस, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल सब अलर्ट हो गए इस क्वेश्चन के आने के बाद कि यार इतना इजी क्वेश्चन आ गया था। कई लोग के लिए इजी था, कई लोग के लिए इजी नहीं था, राइट। तो क्वेश्चन इज रिमाइंडर क्या होगा जब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टिल 95 फैक्टोरियल के समेशन को हम डिवाइड करें 15 से। फॉर फ्यू ऑफ यू इट वाज रियली इजी, एंड फॉर मेनी ऑफ यू इट वाज नॉट दैट इजी। ठीक है, सो इजी करते हैं इसको। रिमाइंडर का फंडा होता है कि आप बस देखो कि यार हर टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करोगे 15 से, हर टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, तो ये देखोगे कौन से ऐसे टर्म्स आएंगे जो 15 से फुली डिविजिबल हो जाएंगे। अगर वो टर्म 15 से फुली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आएंगे।
ठीक है, तो वो हट जाएंगे, मतलब रिमाइंडर जीरो है तो उसका काम ही नहीं है। तो आप इसको सेपरेटली देखो, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 कितना रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 2 डिवाइड बाई 15, 2 ही रिमाइंडर आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 15 6 ही होगा। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। फिर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ऑन करो। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 15 से डिविजिबल है। फिर ऐसे आगे जाने से अच्छा है 5 फैक्टोरियल को थोड़ा समझ लो, है ना। यहाँ तक तो अपने लिख लिया, ये कोई बात नहीं। 5 फैक्टोरियल थोड़ा सा लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है और इसमें मुझे 15 दिख रहा है, 15 मुझे दिख रहा है, ये 3 है और ये 5 है। तो दिस इंटू दिस इज बेसिकली 15 इंटू जो भी हो, 4 2 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 5 फैक्टोरियल उसमें 5 और 3 फैक्टर्स हैं, वो मल्टीप्लाई होकर 15 बन रहा है। तो ये 5 फैक्टोरियल जो है बेसिकली 14 का एक मल्टीपल है, 14 बोल रहा हूँ, 15 का एक मल्टीपल है। तो 5 फैक्टोरियल 15 का मल्टीपल है। आगे सोचो, आगे क्या आप करोगे, प्लस 6 फैक्टोरियल करोगे, you'll do 6 फैक्टोरियल, वो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे आप समझदार को इशारा काफी है, 5 है, 3 है, यहाँ पे भी 5 है, 3, आगे 95 फैक्टोरियल तक जाओ, कहीं भी जाओ, कितने भी टर्म तक चले जाओ, 5 और 3 हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो हर एक फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, हर एक फैक्टोरियल 15 का मल्टीपल फॉर श्योर होगा। कहाँ से, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स पूरा। तो जब उसको डिवाइड करोगे 15 से रिमाइंडर बिल्कुल नहीं मिलेगा। यू विल कीप ऑन गेटिंग रिमाइंडर एज जीरो फ्रॉम 5 फैक्टोरियल टू 95 फैक्टोरियल। तो जीरो प्लस जीरो करके क्या होना है, जीरो ही आना है। तो इट इज नो पॉइंट एडिंग दोज जीरोस एज द रिमाइंडर्स। ठीक है, सब जीरो ही आना है इसके बाद तक, कहीं भी चले जाओ। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर देगा कौन, इसी को आपको डिवाइड करना है 15 से टू गेट द फाइनल आंसर। तो इजी है, दिस इज 3 6 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 को डिवाइड करेंगे 15 से, रिमाइंडर इज इजी, इट इज 3। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लास्ट ईयर पूछा गया था, यही आपका आंसर है। क्वाइट इजी गाइस, या रिमाइंडर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो डाउट। आगे चलते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था लास्ट ईयर का। इफ लेट p बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट यूनिट रेट ऑफ p क्यूब इज 4, व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट रेट्स ऑफ p प्लस 3 होल रेस्ट पावर 3। तो आपको सिर्फ देखना है p क्या हो सकता है, इतना ही देखना था आपको, राइट। तो आप थोड़ा सोच लीजिए, p क्यूब 4 होना चाहिए यूनिट प्लेस। तो p की वैल्यू आप लेके चल सकते हैं, 1 क्यूब है क्या 4, नहीं, आपको p पे क्लोज करना है, यू डू क्लोज द p। सो p की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ p एक ही आएगी, है ना। p 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता 1, 1 क्यूब इज नॉट 4। 2 हो सकता है, 2 क्यूब इज 8, ये भी नहीं हो सकता। 3 क्यूब ऑड आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 4 क्यूब हो सकता है, 4 क्यूब, 4 क्यूब कितना होता है, 64 होता है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। 5 क्यूब ऑब्वियसली 4 नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे। 6 क्यूब 6 ही आएगा। 7 क्यूब 3 आता है यूनिट प्लेस पे। 8 क्यूब 2 आता है, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है, ओनली पॉसिबिलिटी पी की, जो 4 आएगा। 4 विल बी द यूनिट प्लेस डेट ऑफ पी। पी कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी सिंगल एट नंबर, इट कुड बी टू एट नंबर, इट कुड बी थ्री एट नंबर, बट उस नंबर का 4 वंस प्लेस पक्का होगा। ठीक है, 4 वुड बी द वंस प्लेस डेट ऑफ p एज अ नंबर। ठीक है, तो p हम 4 लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डेट्स ऑफ p प्लस 3 होल क्यूब। तो जब p 4 आ गया, यहां रख दिया आपने, तो 4 प्लस 3, है ना, होल क्यूब की बात कर रहा है, दैट इज 7 होल क्यूब की बात कर रहा है, जिसकी वैल्यू 343 आता है। तो वंस प्लेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है अवेलेबल है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ये भी हो गया। तो इजी क्वेश्चन थे दोनों, राइट। एक और क्वेश्चन जो मैं बोला था फैक्टर 3 के ऊपर फिर से आया, एक बार चेक करते हैं। डिवाइजर की फिर से बात की, 9th क्वेश्चन है। इसके बाद एक असाइनमेंट मिलेगा आपको, एंड आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के हिसाब से। सो 23 का, इंदौर 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व कीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी, फिर से प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया है, दैट अ रैंडमली चूजन पॉजिटिव डिवाइजर, यू ऑल शुड नो डिवाइजर बेसिकली मींस फैक्टर्स, है ना। फैक्टर ऑफ 10 रेज़ टू पावर 2023 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 10 रेज़ टू पावर 2001। इस टाइप क्वेश्चन 21 में भी हमने देखा था और 23 में भी रिपीट हुआ है, बट सिग्नेचर क्वेश्चन जो मैं आपसे बोलता हूँ, 2023 का पेपर था ये इंदौर का, और 2023 उसकी एक्सपेरिमेंट थी, सिग्नेचर क्वेश्चन ऑफ इंदौर। वो ईयर जरूर रहता है। इस साल आप आईपी इंदौर दोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वैल्यू 2024 पक्का होगी, लिख लो। ठीक है, सो गाइस करते हैं। सबसे पहले तो टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी वही हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ऊपर क्या आ जाएगा,
फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, पूछा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 10⁻2001, ठीक है, 2001, विच आर मल्टीपल्स ऑफ, कितना बोला है, 10 बोला है ना, 10⁻2001, इसके मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है। एंड नीचे टोटल फैक्टर्स, डिवाइजर्स मतलब फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, ये प्रोबेबिलिटी है हमारी। ऐसे क्वेश्चन अभी किए ही है, थोड़ी देर पहले ही किया है, तो बनना चाहिए, टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओनली थिंग इज यू शुड कीप इन माइंड इज, क्या वो नंबर जो दिया हुआ है, राइट, क्या ये नंबर प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है, नहीं है तो तोड़ना पड़ेगा, राइट। 10⁻2023 है, सबसे पहले प्राइम में ब्रेक करो, 2 × 5, तो ये लिख सकते हो 2⁻2023 मल्टीप्लाई बाय 2023, अब ये प्राइम फैक्टर्स में आ गया। तो टोटल फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल फैक्टर्स इजीली आ जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस लिख देंगे प्राइम प्राइम पावर में एक एक जोड़ेंगे, तो 2024 इंटू 2024, या फिर आप बोल सकते हैं 2024 का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर आ गया आपका 2024 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ दिस, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने क्वेश्चन किया था, ऐसे फैक्टर्स जो इसके मल्टीपल हो, तो क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये जो नंबर है, इसको हम अलग कर लेते हैं, 10⁻2001, इसमें से इसमें से हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर जो पोर्शन बच जाएगा नंबर का, उसके जो फैक्टर्स होंगे, काउंट हो गए, वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो 10⁻2001 को और देख लो क्या होता है, इसको आप ब्रेक करें तो 2⁻2001 एंड 5⁻2001, ये आ गया। तो ये जो नंबर है, इसमें से अलग करो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, वो वाला पार्ट इसमें से अलग करो, सीव आउट करो, ठीक है, डिफरेंट करना पड़ेगा। सो वही फिर से लिख रहा हूं मैं n, ठीक है, 2⁻2023 क्या अलग करना है, 2⁻2001 अलग कर लिया, 5⁻2001 वो भी अलग करना है, कर लिया भाई। तो जो बच जाएगा वो कितना बचेगा देखते हैं। अब जब 2023 में से 2001 आप बाहर निकाल रहे हो तो कितना बचेगा, 23 में से आपने एक निकाल लिया तो बचा 22, ठीक है। और यहां से भी आप ये 2001 निकाल रहे हो तो बचेगा कितना, 5⁻22, ठीक है। इसको कलर चेंज कर लेते ताकि आपको पता रहे कि भाई जो पार्ट निकालना है हमने उसको अलग निकाल लिया, ठीक है, इस पोर्शन को हमने बाहर निकाल लिया, जो बच गया है, क्या बचा है, 2⁻22, 5⁻22, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसके तो मल्टीपल्स निकालने हैं, ये जो पोर्शन है रेड में, इसके आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, एंड दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर न्यूमरेटर। कितना आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स है, इसको आप करोगे तो 22 + 1 23 इंटू 23, ठीक है, दैट इज 23 का स्क्वायर आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये आपका वो फैक्टर्स आ गए जो कि 10⁻21 के मल्टीपल्स भी होंगे, ठीक है। तो 23 स्क्वायर डिवाइड बाय 2024 का स्क्वायर, ऑप्शन देखते हैं। सो दिस इज, यही वाला है, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन अपन ने देखे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ये भी आया हुआ है 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड देखते हैं, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, चेक करें। सो ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस एंड पुट द आंसर, इसको निकाल के इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। अपनी सिटी का नाम जरूर लिखेगा, पता चलेगा किस शहर में, है ना, किस शहर में आप हैं, राइट, किस शहर में कितना जोश है अभी में इंदौर को क्रैक करने का, पता चलेगा। अपना आंसर लिखेगा, अपनी सिटी का नाम लिखेगा, देखते हैं सबसे ज्यादा कौन से शहर के बच्चे पार्टिसिपेट करता है, लेट्स सी। द नंबर, ये असाइनमेंट है गाइस, आई पिन द राइट आंसर, डोंट वरी। द नंबर ऑफ 48 इंटीजर्स, ऐसे 48 नंबर्स कितने होंगे विच आर ग्रेटर देन 1000, जो 1000 से बड़े हों, एंड डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 बट नॉट बाय 5। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 1000 से बड़े ऐसे कितने 48 नंबर्स होंगे जो 2 3 से डिविजिबल हो बट 5 से ना हो, दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दिया हुआ, सो let's see, share your answers in the comment box, I'll check it out. Don't forget to mention the name of your city, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आप लोगों को सीरीज बड़ी पसंद आ रही है, राइट, आनी चाहिए। इनफैक्ट वी गाइस ऑल गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, अप्रोचेस, एंड अगली जो क्लास होगी मेरी, उसमें हम लोग बात करेंगे पीएनसी की, प्रोबेबिलिटी की, जो कि थर्ड हाईएस्ट क्वेश्चंस लेकर आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक्स है वन ऑफ दैट, सो विल सी इट नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय, टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, टेक केयर।